This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तपोभूमि मिश्रिक नैमिषारण्य में चल रही 84 कोसी परिक्रमा के 6 पड़ाव परिक्रमार्थियों ने पूरे करते हुए 7वें पड़ाव पर डेरा डाला। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उल्लास से पड़ाव स्थल गूंज उठा। मंगलवार को राम नाम और ददीच बाबा के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम 7वें पड़ाव मांडव ऋषि आश्रम मड़रुआ पहुंचा। साधु संतों के डेरों के साथ गृहस्थ श्रद्धालुओं की टोलियां भी भजन कीर्तन में लीन दिखाई दी। ग्राम वासियों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। रामादल में देश विदेश से आए लगभग 3 लाख से अधिक गृहस्थ, संत, सन्यासी, महंत, वैरागी, ब्रह्मचारी, मठाधीश, कबीरपंथी, नानकपंथी, त्यागी और नागा साधुओं की टोलियां गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ती दिखी। इस बार मध्य प्रदेश से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। परिक्रमा पथ पर पैदल यात्रियों के साथ पीनस, पालकी, हाथी घोड़े, कार जीप, साइकिल, ठेलिया, ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ियों की भी मौजूदगी रही। रामादल बाबा की जय और बम बम भोले के जय घोष, ढोल, खंजरी और मंजीरे की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना रहा। 84 कोसी परिक्रमा मेला के महामंत्री संतोष दास खाकी ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। क्या यहाँ से प्रशासनिक सुविधाएं रही है और क्या हम देखो मूल बात ये है, प्रशासन भरसक प्रयत्न करता है देख सकते हैं, और परिक्रमार्थियों ने भी और समाज ने भी देखा कि प्रशासन ने इतना बढ़िया सहयोग किया। विगत वर्षों की बात है, उत्तरोत्तर सहयोग करता है, लेकिन हमारी आपूर्ति तो हम जब चिल्लाएंगे तभी हो पाएगी ना। है अब प्रशासन करता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई तो हम उनसे कहते हैं, कभी कभी अपने तरीके से कहते हैं, कहीं खुदामत से, कहीं बरामद से, कभी किसी तरह कहते हैं, वो उसकी व्यवस्था होती है। और ऐसा भी ऐसा ही होता है जब हम लोग कहेंगे तो प्रशासन, लेकिन प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया। जहाँ तक जो भी आप देख रहे हैं कि डेकोरेशन हमारे पड़ाव का, जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं थी, पिछले पड़ाव में थोड़ी समस्या रही थी, तो मैंने रात को 11 बजे प्रशासन को सचेत किया और रात को 11 बजे उन लोगों ने तुरंत व्यवस्था कराई। उसके संज्ञान में जो आया वो उन्होंने विधिवत किया। इसके पहले आप हरदोई के पड़ाव पर भी रहते, क्या वहाँ से कैसे सीतापुर में बैठ मैं हरदोई प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। इसका कारण ये है कि अभाव में भी हरदोई ने स्वभाव कायम रखा। वहाँ कोई फंड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ के अधिकारियों की, वहाँ के कर्मचारियों की श्रद्धा इतनी है कि वो शायद ही कोई एक आध परिक्रमार्थी बचा हो जिसके ऊपर एक फूल की पंखुड़ी न पड़ी हो। इस तरीके का उन्होंने किया। यहाँ पर जो था उसके अनुसार यहाँ के प्रशासन ने जो किया, लेकिन वहाँ भाव है, श्रद्धा है, उन लोगों की लगन है, और उस लगन में गांव पंचायत और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर से जो सुविधाएं संभव हो पा रही है नगर पालिका स्तर से, उन लोगों ने पूरे भरपूर तरीके से हमें कोई किसी अभाव को, और जहाँ अभाव रहा वहाँ उनकी नीति बातें थी जिनसे कि वो अभाव हो गया। वही बात है। आज लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर? देखो, परिक्रमा के बारे में मैंने एक संकेत किया था, तो कम से कम 7 लाख आदमी होना। तो पहले तो मैंने पार्टी से कहा था, लेकिन आप जो प्रशासनिक गणना करवाया तो 7 लाख से मुझे लगता है यहाँ से लेकर के आगे गरिगवा तक आप जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, कुछ पीछे भी है, कुछ आगे भी है, कुछ यहाँ पर सामूहिकता दिखाई दे रही है। तो ऐसा इससे पहले छठे पड़ाव देवगवा से प्रस्थान कर परिक्रमार्थी गोपालापुर, शिवथान, बर्मी और चंद्रावल सहित कई गांवों से होकर गुजरे। मार्ग में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों, बर्मी प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप, विनोद कुमार, पुत्तीलाल कश्यप, विकास यादव, पवन सिंह द्वारा रामादल के जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया।
मिश्रिक उप जिलाधिकारी अभिनव यादव, सीओ विशाल गुप्ता, मेला अधिकारी जनार्दन, बीडीओ सुनील कौशल, ग्राम पंचायत अधिकारी राम लखन वर्मा, अमित चतुर्वेदी, आशीष तिवारी, धीरेन्द्र कुमार सहित ब्लॉक के अन्य कर्मचारियों ने संत महात्माओं और परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा व माला अर्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस भव्य पड़ाव पर परिक्रमा समिति के अध्यक्ष पहला महंत बाबा नारायण दास, महंत स्वामी विमलानंद सरस्वती, महंत प्रीतम दास मौजूद रहे। महंत सुरेश अवस्थी ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज 7वां पड़ाव चल रहा है और ये मांडव ऋषि की तपस्वी पे जाते हैं। क्या यहाँ का महत्व है और जो आप परिक्रमा क्या क्या सरकार की सूचना मिली है? सबसे पहले तो सभी को सादर जय श्री राम। मैं महंत सुरेश दास अवस्थी। देखिए आज 7वां पड़ाव हम लोग आए हैं मांडव ऋषि का पासे में एक मंदिर भी बना हुआ है। व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद है और जहाँ तक सरकार की तरफ से व्यवस्था, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था देखी जाए, मैं देख रहा हूँ यहाँ फोर्स काफी संख्या में फोर्स भी होता है। थोड़ा हमारा जुर्म है कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, लाखों की संख्या में हमारे 10 लाख के करोड़ की संख्या में है हमारे फॉलोअर। अब मैंने 2 बार 3 बार जो मेला प्रभारी के उपाध्याय के वीडियो मैंने बताया कि कृपा करके 2 बैनर हमको भी दे दिए जाए। अभी जब मैं हरदोई रहा, जितने पड़ाव हरदोई रहे, मैं हरदोई पुलिस प्रशासन को हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी बात समझ करके हमको 2 बैनर उपलब्ध किए। लेकिन जिला सीतापुर में कोई हमें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसा भीड़ के बारे में क्या करेंगे कि ये भीड़ तो पिछले परिक्रमा से इस बार ज्यादा है, भीड़ काफी है, परंतु कुछ असुविधाएं लोगों को है, उनको लेकर के यात्री एक जगह रुक नहीं पा रहा है। परिक्रमार्थी आ रहे हैं, बस पड़ाव पे रुके 10 मिनट 20 मिनट और चलते फिरते रह रहे हैं। इसलिए इस बार भीड़ यदि एकत्रित हो जाए तो भीड़ कम नहीं है। हमें लगता है 7-8 लाख संख्या इस समय भीड़ की होगी, परंतु एक जगह दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि सब चल फिर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं कुछ चूक है जरूर। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रशासनिक शिविर और चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जिला पंचायत सीतापुर द्वारा साफ सफाई और टेंट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस बल परिक्रमा मार्ग पर तैनात है। रात्रि विश्राम के बाद रामादल अगले पड़ाव जरिगवा के लिए प्रस्थान करेगा। हम मौजूद हैं आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के 7वें पड़ाव मड़रुआ में, जो मिश्रिक विकास खंड के अंतर्गत आता है और 84 कोसी होली परिक्रमा मेला आज यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने आकर इस मांडव ऋषि की तपोस्थली पर अपना डेरा डाल दिया है। आपको बता दें, यहाँ की सुविधाओं के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, प्रशासनिक शिविर लगा हुआ है और साथ ही जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसकी भी स्थापना की गई है। जगह जगह एम्बुलेंस और जगह जगह एम्बुलेंस भी लगाई गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम अभिनव कुमार यादव और बीडीओ सुनील कौशल सहित अन्य अधिकारी लगातार सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहां पर डटे हुए हैं। साथ ही जो अधिकारी हैं, जब आज देवगवा से पड़ाव ब्रह्ममुहूर्त में प्रातःकाल यहां पहुंचा तो लोग सभी अधिकारियों ने परिक्रमार्थियों का स्वागत किया है, माल्यार्पण किया है और पुष्प वर्षा की है। और साथ ही यहाँ के जो महंत हैं, पहला महंत बाबा ननकू दास उर्फ नारायण दास, संतोष दास खाकी मेला समिति के महामंत्री और सुरेश अवस्थी, प्रीतम दास, सभी ने अपना आकर यहाँ पर डेरा डाल दिया है और विश्राम कर रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद सभी सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर सभी परिक्रमार्थी अगले पड़ाव 8वां पड़ाव जो जरिगवा पड़ता है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ यहाँ पर डेरा डाल रही है और शाम तक परिक्रमार्थी यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी
चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। मिश्रिख से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।